दोस्तों, इस समय अगर दुनिया में कहीं सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो कहीं और नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट यानी उन रेगिस्तानी देशों में बन रहा है जहां बंजर रेगिस्तान के अलावा तेल और उससे बहुत ज्यादा पैसा है। अब जब पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए इस इलाके में करीब 20,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क से 6 अमीर गल्फ कंट्रीज एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए सैकड़ों बिलियन डॉलर्स खर्च करके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आने वाली चुनौतियां ये हैं कि ये रेल नेटवर्क किसी सपाट जमीन पर नहीं बल्कि उस रेगिस्तान पर बनाया जा रहा है जहां की मिट्टी को मजबूत बनाने और रेगिस्तान में सुरंगों को बनाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रेलवे नेटवर्क कैसा होगा और कब तक बनकर तैयार होगा, इन सब बातों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन 6 देशों के रिश्तों और उनके इतिहास को समझना पड़ेगा, जिसके लिए आइए चलते हैं फरवरी 1981 में, जब सऊदी अरब के शहर रियाद में सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई और बहरीन के राष्ट्राध्यक्षों ने डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस को और मजबूत बनाने के लिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी का गठन किया, जिसके बाद से इन 6 देशों ने अपने तेल से यानी अपने क्रूड ऑयल और गैस रिसोर्सेज से बहुत पैसे कमाए, जिससे उनकी इकोनॉमी लगातार बढ़ती रही। इसी कारण है कि आज भी ये 6 देश क्रूड ऑयल मार्केट में एक तरह से राज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन समय बदला और साल आया 2008। ये वही साल था जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी यानी रिसेशन के दौर से गुजर रही थी। इसी रिसेशन के दौरान ही क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी मंदी देखने को मिली, जिससे जीसीसी की कलेक्टिव इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। और यहीं से पिक्चर में आया ये रेलवे प्रोजेक्ट। इसे आप ऐसे समझिए कि इन देशों को अब समझ में आ गया था कि वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पूरे तरीके से तेल और गैस पर निर्भर नहीं रह सकते थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए नए रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। और इन्हीं रास्तों में एक रास्ता रेलवे का भी था, जिसमें उन्होंने एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए रेलवे लाइन को सही समझा, जो इन जीसीसी कंट्रीज के लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि इस रेलवे लाइन से हर एक देश आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते थे। और इन्हें कनेक्ट इसलिए होना था क्योंकि जब इकोनॉमी बाकी के सेक्टर पर शिफ्ट होने लगी तो उसके लिए उन्होंने अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया था। यही कारण था कि खाड़ी देशों में बनने वाले बंदरगाहों को यही रेल नेटवर्क बड़े बड़े शहरों से भी जोड़ सकता था, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग के सामानों को ले आने और ले जाने में समय और कीमत दोनों की बचत सामने आई थी। फाइनली इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2009 में जीसीसी ने एक बहुत बड़े रेलवे नेटवर्क के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया, जिसके बाद 6 देशों के हिसाब से बजट को आपस में बांट दिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड बजट करीब 150 से 250 बिलियन डॉलर्स तक आंका गया है। अब इस प्रोजेक्ट में किस देश के पास कितना हिस्सा है उसे भी जान लीजिए। तो इस प्रोजेक्ट में कुवैत में करीब 145 किलोमीटर की रेलवे लाइन, सऊदी में सबसे ज्यादा 695 किलोमीटर, कतर में 283 किलोमीटर, यूएई में 684 किलोमीटर, ओमान में 306 किलोमीटर और बहरीन में सबसे कम 64 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को बिछाने का काम होना तय हुआ है, जिसे अगर जोड़कर देखें तो ये 2177 किलोमीटर की कुल दूरी रेल लाइन तय करेगी। अब बात अगर करें कि रेलवे नेटवर्क जिन इलाकों में बनाया जा रहा है उनका जियोपॉलिटिकल फीचर क्या है, तो उसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन अरब देशों के ज्यादातर हिस्से तो फ्लैट रेगिस्तान में ही आते हैं, लेकिन कुछ देशों में ऊंची और बंजर पहाड़ियां भी हैं, जहां ये रेलवे नेटवर्क एक तरह से बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट की तरह होगा जैसे आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में कोई रेलवे नेटवर्क बना रहे हैं। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में रेल लाइन को बिछाने में बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। मुसीबतें इसलिए भी होंगी कि जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होंगे वहां पर दिन के वक्त की सूरज की तपिश और भयंकर गर्मी में काम करना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि दिन के वक्त इन रेगिस्तानों में आमतौर पर टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास होता है। इसलिए अगर कंस्ट्रक्शन टाइमिंग की बात करें तो वो रात में ही पॉसिबल हो पाएगी जब टेम्परेचर 30 डिग्री या उसके आसपास होता है। अब प्रोजेक्ट बनाने का काम जिस कंपनी के पास है उसकी बात करें तो कंपनी ने रेगिस्तान में रेलवे नेटवर्क बनाने का काम शुरू करने से पहले उन देशों से सबक लिया है जहां पर पहले ही रेगिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है, जैसे चाइना और सऊदी अरेबिया। इन देशों ने अपने यहाँ रेत को मजबूत बनाने के लिए उसे पहले मिट्टी में बदलना शुरू किया था। इसके साथ ही इस रेलवे नेटवर्क को बनाने वाली कंपनी एतियाज है, जिसने ऐसे लोकोमोटिव इंजन को डिजाइन किया है जो पटरी पर इकट्ठा होने वाली सारी रेत को अपने चलने के साथ ही साथ हटाता भी जाएगा, जिससे पटरी पर रेत के इकट्ठा होने की मुसीबत से निपटा जा सकता है।
इस रेलवे नेटवर्क के काम में पहले स्टेज में 20 ओवरब्रिज, 2 अंडरब्रिज, 10 रोड अंडरपास और 18 छोटे अंडरपास आगे के भविष्य के लिए बनाए गए हैं। इसके साथ ही इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2 फैक्ट्रियों का निर्माण किया है, जिसमें रेलवे लाइन को बिछाने के लिए जरूरी स्लीपर्स को कंक्रीट की मदद से बनाया जाएगा। सभी स्लीपर करीब 2.6 मीटर लंबे और 340 किलोग्राम के वजन के होंगे, जो मेन रेलवे की पटरी से जुड़े हुए होंगे, जिससे तेजी से इन्हें एस्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी। लेकिन जितनी तेजी के साथ इन पटरियों को बनाया जा रहा है, उतना ही सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि इन पटरियों पर बड़ी आसानी से करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सके। इसके बाद इस रेलवे नेटवर्क का दूसरा स्टेज साल 2020 में शुरू किया गया, जिसमें करीब 600 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बिछाने का काम किया जा रहा है। अब ये रेलवे नेटवर्क कब पूरा होता है, ये बात तो देखने वाली है, लेकिन जैसे ये पूरा होगा वैसे ही इन 6 गल्फ कंट्रीज में इकोनॉमिक और उनके पॉलिटिकल रिलेशन दोनों काफी मजबूत होंगे और लोग बड़ी आसानी से एक देश से दूसरे देश आ जा सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोप में देखने को मिलता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में ये प्रोजेक्ट दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा, जिसे हम अरब देशों के बाकी के कारनामों की तरह याद करेंगे। इसलिए आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।